7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 - 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी, कितना दे रखा पता है पी का कोऑर्डिनेट 5 - 3 एंड आर का कोऑर्डिनेट दे रखा है x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो देखो ये आपका क्वेश्चन जो हो गया 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आ रहा है क्या? तो सबसे पहले ये देखो, ये आपका दे रखा है P और ये दे रखा है R। P कितना दे रखा है 5 - 3 और R दे रखा है x6, ये कोऑर्डिनेट दे रखे, निर्देशांक दे रखे। Q जो है बेटा वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। R जो Q क्या है इक्वी डिस्टेंस, यानी इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस दोनों का सेम है। Q कितना दे रखा है, Q का कोऑर्डिनेट 0 1 0 1। अच्छा इक्वी डिस्टेंस जो होता है ना, कभी भी इक्वी डिस्टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं सम दूरस्थ। इसका मतलब होता है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। समझ आ गया? इन दोनों का डिस्टेंस होता है क्या होता है इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद ही है, यहां भी लिख दो x2 - x1 का स्क्वायर y2 माइनस, यहां भी लिख दो x2 - x1 का स्क्वायर y2 माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? इधर देखो बेटा, इधर पी क्यू है तो पी क्या x1 y1, क्यू कितना x2 y2। समझ आ गई? इधर देखो x2 कितना है x2 0 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1। देखो यहाँ माइनस y1, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या जाएगा +3 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ही कर दो क्योंकि बीच में माइनस लगाना फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, और डायरेक्ट ही कर दो। अब क्यू आर, तो क्यू को क्या ले लो x1 y1 और r को ले लो x2 y2। x2 कितना दे रखा है x माइनस x1 कितना दे रखा है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 6 माइनस y1 कितना दे रखा है 1 का होल स्क्वायर। देखो 0 में से -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, x में से 0 गए x का होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर लो, बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर समझ आ रही है मेरी बात? सुनो ये क्या हो जाएगा दोनों काट करोगे तो 25 और 16 41 का क्या रख देंगे रूट, ऊपर क्या रख देंगे स्क्वायर, क्या नीचे दोनों साइड स्क्वायर। इधर क्या है x स्क्वायर प्लस में 25, इसका भी क्या कर देंगे। अच्छा स्क्वायर हमने क्यों कराया बेटा, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लगाया जाता है। क्या कराया जाता है रूट को काटना नहीं आता कट करके, बस आप ये समझते हैं रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में ये 25 प्लस का आगे किस चीज का हो जाएगा माइनस का। 41 में से 25 गया तो कितना बचेगा 16। बेटा प्लस माइनस में भी तुम्हें भी सोचना पड़ेगा 16। और देखो स्क्वायर हटाएगा क्या कर जाएगा रूट। अब एक बात बताओ 4 इंटू में
तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो हमें पता नहीं है कि माइनस का होगा कि प्लस का होगा। कैसे पता नहीं है? अरे बेटा एक बात करो, अगर माइनस माइनस होगा फिर भी 16 प्लस का ही होगा ना, तो हमें पता नहीं है कि माइनस का होगा कि प्लस का होगा। तो ये दो पेयर है, इसमें से या तो एक बार माइनस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, यानी 2x की वैल्यू आ गई, एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 4। रूट से बाहर निकालना तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, क्या आ गई, एक बार 4 और एक बार -4। क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, आगे बढ़ लेते हैं। QR निकालना और PR निकालना है। क्या निकालना है? पहले प्लस रखे कर ले क्या, केस x की वैल्यू क्या रखे, केस 1 x की वैल्यू क्या रखे, x की वैल्यू क्या रखे, ठीक है। पहले क्या निकालना है, QR। Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है 0 और R कितना दे रखा है, X। तो X की जगह क्या रखेंगे, 4 और 6 का 6, तो निकाल लो भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला याद ही है ना, आ रहा है इसमें, देखो इतना आ रहा है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वो पूरा आ रहा है ना। ये देखो ध्यान से, ये क्या निकाल रहे हैं, QR निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना पहले, QR। तो रूट x2 कितना है, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है, 4 में से क्या माइनस होगा, 4 में से 0 प्लस y2 माइनस y1, 6 में से क्या माइनस होगा, क्या होल स्क्वायर। 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, 6 में से 0 गया 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 41। तो अब क्या निकालना है, PR की वैल्यू निकालनी है ना, PR। तो P कितना दे रखा है, 5 और R की वैल्यू क्या, 4 और 6। तो PR कैसे निकालेंगे, PR x2 यानी 4 में से क्या माइनस करेंगे, 5 और y2 6 में से क्या, देखो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर नहीं लगा तो लगा दिया था। 6 + 3 यानी 9 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 9 का स्क्वायर 81। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 82। 10 आते मैंने क्या कहा था, आंसर गलत है, ठीक है। अब केस 2 क्या करेंगे, केस 2 x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -4। अब आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, एक निकालते तो दूसरा पार्ट आप निकालना। पहले निकालेंगे QR। Q क्या दे रखा है, 0, 1 0, और R कितना दे रखा है, x की जगह -4, 6। समझ आ गया, आ रहा है वीडियो में। QR x2 माइनस x1 यानी -4, देखो x1 y1 x2 y2। तो -4 में से क्या माइनस करेंगे, 0 का होल स्क्वायर, और 6 में से क्या माइनस करेंगे, 1। तो जी -0 और -4 और -0 मतलब -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16। तो यहाँ लिख दो 16, स्पेस का मैं तो कर देता हूँ, ठीक है। प्लस 5, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना, 25। दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 41। समझ आ गया। P की वैल्यू कितनी है, R कितना दे रखा है, -4 x1 y1 x2 y2। PR निकाल लो, x2 कितना है
माइनस के 4 में से क्या माइनस करेंगे? -5 का होल स्क्वायर। 6 में से क्या माइनस करेंगे? तो -3 का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी है। अब नहीं आ रहा, देखो बस एक ही स्टेप में खत्म कर देंगे। -4 और -5 कितना हो गया? -9 और -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81 प्लस 639, ये भी आ जाएगा। 9 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा? 81 और 81 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 160। अब देखो 162 का फैक्टर कर लो, ठीक है। वन है ना? कितना? देखो इधर देखो, फैक्टर हो गया इसका 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी 4/3 और 1/2। तो देखो ये पेड़ बन रहा है, ये भी पेड़ बन रहा है। तो 3 इंटू में 3 आ गया और √2, तो 9 √, ठीक है, ये हो गया।